इस सेशन में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। इस सेशन में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में, यानी कंप्यूटर का फुल सीरीज स्टार्ट होने वाला है एज पर इस चैनल पर। सो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। देन कंप्यूटर क्या है, तो इसके बारे में हम सबसे फर्स्ट जानते हैं व्हाट इज अ कंप्यूटर। तो संसार में शायद ही कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जिसने कंप्यूटर का नाम नहीं सुना होगा। ज़्यादातर लोग कंप्यूटर को एक ऐसी मशीन मानते हैं जो सब कुछ कर सकती है। हालांकि यह कहना तो सही नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर को सब कुछ करना नहीं आता। उसको हम लोग आदेश देते हैं तभी वो हमारे कदमों पर चलती है। परंतु इसमें संदेह भी नहीं है कि वह बहुत कुछ कर सकता है, और वह भी बहुत तेज़ी से तथा सही। यही कारण है कि दुनिया में कंप्यूटरों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि कंप्यूटर वास्तव में क्या है, वह क्या क्या काम कर सकता है और उसके द्वारा काम किस प्रकार कराए जाते हैं। तो सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटरों पर जोड़ना घटाना आदि अंकगणितीय क्रियाएं होती है, जबकि कंप्यूटर पर हम इन क्रियाओं के अलावा भी बहुत काम कर सकते हैं। इन कामों को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे कि डाटा प्रोसेसिंग को समझने के लिए हमें एक डाटा का प्रयोग लेना होगा, तो चलिए हम एक डाटा का प्रयोग ले लेते हैं। देन हम डाटा समझते हैं कि डाटा क्या होता है। किसी वस्तु के बारे में किसी तथ्य या जानकारी को डाटा कहते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए जिस पेन से हम लिखते हैं उसके बारे में कई जानकारियाँ दी जा सकती है, जैसे पेन का वजन, जैसे उसका रंग, उसकी लंबाई, उसकी कीमत एंड बनाने वाले कंपनियां भी। इसी प्रकार विद्यार्थी के बारे में अगर डाटा को जाने तो उसका नाम हो जाएगा, रोल नंबर, जन्मतिथि, पिता का नाम, कक्षा, विषय, घर का पता इत्यादि सब एक प्रकार के डाटा हैं। तो डाटा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि डाटा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट डाटा क्या होता है, चिन्ह संख्यात्मक न्यूमेरिक, यानी संख्यात्मक तो न्यूमेरिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और सेकेंड डाटा होता है चिन्हात्मक, यानी अल्फा न्यूमेरिक। तो अंकों के बने हुए डाटा को संख्यात्मक डाटा कहते हैं। ठीक, जैसे रोल नंबर हुआ, लंबाई हुआ, प्राप्तांक हुआ, मूल वेतन हुआ। एंड संख्या डाटा में हम केवल 0, 1, 2, 3, 4 और 9, यानी 1, 2, 3, 4, 9 तक इन 10 अंकों का ही प्रयोग करते हैं। इसके साथ दशमलव बिंदु या धन का चिन्ह या ऋण का चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना आदि गणितीय क्रियाएं केवल संख्यात्मक डाटा पर ही की जा सकती है। चिन्हात्मक डाटा उस डाटा को कहते हैं जिसमें अक्षरों तथा अंकों सहित किसी भी चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे घर का पता, किसी पुस्तक का शीर्षक, कोई पत्र का लेख या फिर कोई कंपनी का नाम। चिन्हात्मक डाटा पर जोड़ना, घटाना आदि गणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती है, परंतु हम उसकी जांच का तुलना कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपको नीचे स्क्रीन में शो हो रहा होगा, इसमें चिन्हात्मक डाटा भी है और संख्यात्मक डाटा भी है। जो 0 से लेकर के 9 तक अंक लिखा हुआ है वो सब संख्यात्मक डाटा है, जिस पर हम लोग जोड़ घटाव की क्रियाएं कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर चिन्हात्मक यानी संख्या के रूप में लिखा हुआ है ABCD या फिर कोई नाम लिखा हुआ है, उस पर हमें जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो है आपका चिन्हात्मक डाटा है। और उपयोग के अनुसार डाटा अन्य प्रकार के भी होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सभी प्रकार के डाटा को पढ़ा जा सकता है, उसे स्टोर भी किया जा सकता है और उसे छापा भी जा सकता है। तो हम अब नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, जिसका नाम है सूचना, इंफॉर्मेशन। सूचना, हमारे पास बहुत प्रकार के डाटा का भंडार होता है, परंतु वह सारे हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं, क्योंकि डाटा अलग अलग बिखरे हुए अव्यवस्थित तथ्य हैं जिनमें कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। उदाहरण के लिए किसी कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों की अलग अलग उम्र,
हमारे लिए डाटा है, परंतु हमें उस कक्षा की एक औसत उम्र की ज़रूरत है। यह हमारे लिए उपयोगी है। उपयोगी डाटा को कंप्यूटर की भाषा में सूचना कहते हैं, और इस डाटा को एकत्रित यानी इकट्ठा ही इसलिए करते हैं ताकि उसमें से सूचना निकाल सकें। इसके लिए हमें डाटा पर कुछ विशेष क्रियाएं करनी पड़ती है, जैसे विद्यार्थियों की अलग अलग उम्रों में से औसत उम्र पता लगाने के लिए पहले हम उन सबको उम्रों को जोड़ेंगे, फिर उन सभी विद्यार्थियों को गिनेंगे और अंत में उम्रों के योग में विद्यार्थियों की संख्या से भाग देंगे। इससे उसकी औसत उम्र निकल जाएगी। अगर अलग अलग विद्यार्थियों की उम्र हमारे लिए केवल डाटा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम इंफॉर्मेशन देखते हैं जैसे डाटा प्रोसेसिंग। यहाँ पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी हो जाएगा, CIT, ये सब डाटा प्रोसेसिंग का एक भाग है। एंड नेक्स्ट है डाटा प्रोसेसिंग। तो डाटा प्रोसेसिंग में आप लोग अलग अलग उम्रों में औसत उम्र निकालने के लिए हमें जोड़ना, घटाना, भाग देना आदि करना पड़ता है। जो कार्य करने पड़े उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसी प्रकार डाटा को सूचना निकालने के लिए हमें बहुत सी क्रियाएं करनी पड़ती है। उन सब क्रियाओं को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। डाटा प्रोसेसिंग हम कागज़ से लेकर हाथ में भी कर सकते हैं, परंतु आजकल हम यह काम कंप्यूटर की सहायता से करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है एक, जो या संक्षेप में EDP भी कहा जाता है, जिसको कंप्यूटर के द्वारा डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है, जिसे कंप्यूटर पूरे मैनेज की तरह रखता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स। तो आजकल हर आदमी जिसने कंप्यूटर का नाम सुन रखा है इसका महत्व जानता है। बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारी दफ्तरों में डाटा को स्टोर करने के लिए और उसकी देखभाल करने में तो कंप्यूटर का प्रयोग होता है। बिजली और टेलीफोन के बिल बनाने, रेल के बर्थों और सीटों या आरक्षण जैसे अनेक कामों में जनता के कार्यों में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा उपयोग होने लगा है। यह दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। शिक्षा तथा मनोरंजन के क्षेत्रों में भी कंप्यूटर का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। वर्तमान व्यस्त दिनचर्या के समय के जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रयोग अनिवार्य हो गया है, क्योंकि कंप्यूटर ने हमारे अमूल्य समय की बचत की है। दूसरी ओर आंकड़ों को बढ़ती हुई मात्रा को कारण उनका मानव द्वारा रख रखाव करना जटिल होता जा रहा था। कंप्यूटरों का उपयोग इसलिए और भी आवश्यक हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोगों का है कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग में क्या डिफरेंस है, यानी इसके बीच में क्या डिफरेंस, तो हम उसके बारे में जान लेते हैं। देन कंप्यूटर वह जो ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर के बहुत से कामों को देखकर आप सोचते होंगे कि इसमें बुद्धि होती ही नहीं है, परंतु वास्तव में कंप्यूटर में एक छोटे कीड़े के बराबर ही बुद्धि नहीं होती। वह केवल दिए गए आदेशों का पालन करता है। इतने से ही वह बहुत से काम कर लेता है। हमें उससे छोटे से छोटा काम कराने के लिए भी पूरे आदेश देने पड़ते हैं। बिना आदेश दिए वह कुछ नहीं कर सकता। यदि हमारे दिए गए आदेश सही होंगे तो काम भी सही होगा, और अगर आदेश गलत होंगे तो काम भी गलत हो जाएगा। कंप्यूटर को सही आदेश देना और उससे बड़े बड़े कार्य करा लेना भी एक कला है। आप इस कंप्यूटर के काम करने के तरीके की तुलना हम खुद अपने काम करने के तरीके से कर सकते हैं। हम अपने कानों से सुनकर तथा आँखों को देखकर कोई बात समझते हैं, अपने दिमाग में उस पर विचार करते हैं और उसे याद रखते हैं तथा अपने हाथ पैर या मुंह से उसका उत्तर देते हैं, यानी एक्शन लेते हैं। ठीक, तो कंप्यूटर भी लगभग इसी तरह काम करता है। उसकी इनपुट यूनिट से वह डाटा और आदेश लेता है और मेमोरी में उसे स्टोर करता है और प्रोसेसर पर उसका पालन करता है और आउटपुट यूनिट पर परिणाम दे देता है। परंतु मनुष्य और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि हमारे काम करने की गति बहुत धीमी होती है, जबकि कंप्यूटर के काम करने की गति बहुत तेज होती है।
इसलिए हिसाब किताब का जो काम हम घंटों में कर पाते हैं, कंप्यूटर उसे सेकेंडों में कर डालता है। दूसरा मुख्य अंतर यह है कि एक जड़ मशीन होने के कारण कंप्यूटर न तो मनुष्य की तरह थकान अनुभव करते हैं और न ही बोरियत। यही कारण है कि एक सा कार्य कितनी भी बार गति शुद्धता से बिना एकाग्रता खोए कंप्यूटर करता रहता है। यही बात है कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग यानी मानव में। मानव तो अपना जो खाना पीना है वो भी लेगा, उसके बाद भी वो उतना काम नहीं कर पाएगा जितना कंप्यूटर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कंप्यूटर वेज कैलकुलेटर। तो कंप्यूटर और कैलकुलेटर के बीच हम डिफरेंस जानेंगे। कंप्यूटर को एक अच्छी क्वालिटी का कैलकुलेटर ही समझते हैं, ऐसा सोचना सही नहीं है। कैलकुलेटर में हम केवल जोड़ना, घटाना या गुणा करना या भाग करना आदि गणित की क्रियाएं ही कर सकते हैं, परंतु कंप्यूटर में हम इससे कहीं ज़्यादा काम कर सकते हैं। दूसरी बात, कैलकुलेटर हमारे डाटा को स्टोर करके नहीं रख सकता, जबकि कंप्यूटर में डाटा का भंडारण रखा जा सकता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कैलकुलेटर हमारे आदेशों को याद नहीं रख सकता। जितनी बार भी हमें जोड़ने की क्रिया करनी होगी, उतनी बार हमें प्लस वाला बटन दबाना पड़ता है। लेकिन कंप्यूटर में हम ढेर सारे आदेश अर्थात प्रोग्राम भर सकते हैं और ऑटोमेटिक तरीके से उसका पालन करा सकते हैं। तो ये फ्रेंड डिफरेंट है कंप्यूटर वेज कैलकुलेटर में। सो कंप्यूटर को कभी कैलकुलेटर मत समझना, नहीं तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। और नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कंप्यूटर वेज टाइपराइटर। तो कंप्यूटर और टाइपराइटर में क्या डिफरेंस है? तो कंप्यूटर को टाइपराइटर का बड़ा भाई या कोई छोटी सी प्रिंटिंग मशीन ही मानते हैं। यह बात भी सही नहीं है। टाइपराइटर में हम एक बार टाइप करके अधिक से अधिक एक पेज छपवा सकते हैं, जिसकी 4 या 5 कार्बन कॉपी भी निकल सकती है, परंतु कंप्यूटर में हम एक बार सैकड़ों पन्नों का रिपोर्ट छपवा सकते हैं और उसे दोबारा टाइप किए बिना जितनी बार चाहे उतनी बार छपवा सकते हैं। इससे भी बड़ी बात क्या हो सकती है कंप्यूटर के लिए? किसी रिपोर्ट में अपनी इच्छा से कैसा भी सुधार कर सकते हैं, छपवा सकते हैं या फिर सुधार कर सकते हैं, एडिट भी करा सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है कंप्यूटर एंड टाइपराइटर में। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग का स्टेप है कंप्यूटर के गुण। तो अब हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के कौन कौन से गुण होते हैं। तो कंप्यूटर के गुण, कंप्यूटर के बहुत से गुणों के बारे में जान गए होंगे आप। इन्हीं गुणों के कारण तो कंप्यूटर आजकल मनुष्य के अंग अंग में बसा हुआ है और सबसे बड़ा विश्वासी और योग्य मित्र बन गया है। उनके कुछ मुख्य गुण इस प्रकार हैं। किसी भी काम को बहुत तेजी से करना, ठीक, किसी भी काम को बहुत तेजी से करना और जितना काम बताया जाए वो उतना ही करना। एक काम को पूरी तरह सही करना, अपनी ओर से कोई भूल या गलती न करना, अपना काम बिना रुके, बिना किसी मदद के करते रहना, आंकड़ों के भंडारण को कम जगह में संग्रह कर रखना तथा आवश्यक पड़ने पर उन्हें सरलता से उपलब्ध भी करा देना। ये है कंप्यूटर के मुख्य गुण। जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर के मुख्य गुण स्पीड है, एक्यूरेसी, डिलेंसी, रिलायबिलिटी, वेसिलिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, ऑटोमेटिक, क्विक डिसीजन, मल्टीटास्किंग, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, नो फीलिंग, नो आईक्यू। इसमें आप जितना बोलिएगा उतना ही करेगा। इसमें कोई फीलिंग होता है नहीं होता है, नो आईक्यू भी होता है। ये ऑटोमेटिक काम करता है एंड देन स्पीड भी बहुत इन्हेंस है इस कंप्यूटर का। तो फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, हाउ डज कंप्यूटर वर्क। तो इसमें हम आप लोग को बताते हैं कंप्यूटर कोई भी कार्य स्वयं नहीं करता। आप लोग वहम में होते हैं कंप्यूटर स्वयं कार्य करता है। नहीं फ्रेंड्स, कंप्यूटर कभी भी अपना काम स्वयं नहीं करता, बल्कि हमारे निर्देशों पर किसी प्रोग्राम के अनुसार ही कार्य करता है। प्रत्येक प्रोग्राम को कोई कार्य के लिए इनपुट डाटा की आवश्यकता होती है। हम इनपुट साधनों जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि के द्वारा उनका डाटा जो इनपुट है उसको प्रोग्राम को हम देते हैं या भेजते हैं। जैसे कोई भी डाटा है, जैसे
जिससे हम प्रोग्राम को भेजते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये आपका इनपुट हो गया। और कंप्यूटर की सीपीयू अथवा प्रोसेसर द्वारा हमारे दिए गए आदेशों अर्थात प्रोग्रामों का पालन किया जाता है। यह प्रोग्राम इस तरह से लिखा होता है कि उसका ठीक ठीक पालन करने से कोई काम पूरा हो जाता है। प्रोग्राम का पालन पूरा हो जाने पर अथवा बीच में ही प्रोग्राम का परिणाम अर्थात आउटपुट किसी आउटपुट साधन जैसे स्क्रीन या प्रिंटर पर भेज दिया जाता है, जिसे हम देख या पढ़ सकते हैं। तो इसमें कंप्यूटर कार्य करने में दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसर, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम आप लोगों को कुछ डिटेल्स को क्लियर कर देते हैं इसी में इनपुट के साधनों को। तो इनपुट के साधनों जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि द्वारा हम अपने निर्देशों या प्रोग्रामों को भेजते हैं, उसे इनपुट बोलते हैं। एंड प्रोसेसिंग हमारे निर्देश तथा प्रोग्रामों का पालन करके किया गया कार्य को प्रोसेसिंग बोलते हैं। एंड आउटपुट भविष्य के प्रयोग के लिए सूचनाओं का भंडारण एवं माध्यमों का हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आदि को एकत्र करना कंप्यूटर के लिए स्टोरेज के रूप में होता है। जैसे आपके मोबाइल में स्टोरेज होता है कोई भी रैम या रोम, वैसे ही कंप्यूटर में भी स्टोरेज होता है, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ऐसा ऐसा स्टोरेज होता है। प्रोग्राम का पालन हो जाने पर आउटपुट को स्क्रीन, प्रिंटर आदि के साधनों से दिखाया जाता है, जो कि आउटपुट होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक तो बनता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेहनत करके और ये वीडियो बनाया है, और आगे भी अब वीडियो इस पर बनता रहेगा, क्योंकि ये एक कंप्यूटर के टोटली सीरीज जाने वाला है। सो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज आप मिस ना कर सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम किसी और इंटरेस्टिंग कंप्यूटर की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।